सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और फ्रांस वर्सेस नेदरलैंड्स का मैच ड्रॉ हो गया, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। रॉबरी हुई है या नहीं हुई, और बारसा की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज चल रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले नेदरलैंड्स वर्सेस फ्रांस। देखिए यार, फ्रांस ने तो बहुत ही गंदा खेला, उसके ऊपर हम बात करते हैं। नेदरलैंड्स ने बहुत अच्छा खेला। कोई एक टीम डिजर्व करती थी इस गेम में से 3 पॉइंट्स, वो थी नेदरलैंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्या नेदरलैंड्स के साथ रॉबरी हुई है? क्योंकि मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन अब सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह जो है वो यही है कि क्या रॉबरी हुई है, क्योंकि चावी सिमंस ने गोल कर दिया था। नेदरलैंड्स के प्लेयर ऑफसाइड पोजीशन पे थे, उनका कोई टच नहीं था, बट ही वाज वेरी क्लोज टू द गोलकीपर। देखिए, आई वांटेड नेदरलैंड्स टू विन बिकॉज दे वर प्लेइंग ब्रिलियंट फुटबॉल। बहुत अच्छा लगता मुझे नेदरलैंड्स जीते। और शायद कुछ लोग गुस्सा भी हैं, नेदरलैंड फैंस भी इस बात पे गुस्सा होंगे, बट भाई मैंने इससे कम पे ना ऑफसाइड होती हुई देखी है इस सीजन। ये गुस्सा कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी बातें कर लें कि भाई वो सेव नहीं होता। मैं आपकी सब बातों से एग्री करता हूं कि मैग्नन जो है वो सेव नहीं कर पाते। अगर वो प्लेयर करीब भी ना होता, उनके कोई प्लेयर करीब ना होता तो शायद तब भी सेव नहीं कर पाते। बट एज पर लॉ रूल्स ये कहते हैं कि अगर क्लोज विसिनिटी में या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है प्लेयर कीपर को उस एक्शन के अंदर, एंड ही वाज क्लोज टू द कीपर, तो और अगर हल्का सा भी डाउट है ना कि भाई कीपर डाइव कर सकता था और वो बहुत क्लोज था, तो वो ऑफसाइड दिया जाएगा। अब आपको पसंद हो या ना हो, मुझे पसंद हो ना हो, लेकिन रूल्स यही कहते हैं। और इससे कम, ठीक है, इससे कम के ऊपर ऑफसाइड होते हुए देखी है मैंने। मतलब आप फेरन टोरस का आप कभी देखें जाके, तो वो तो था ही ऑपोजिट साइड के ऊपर, ठीक है। तो ये ऑफसाइड तो होना ही था। तो आई थिंक एज पर, अब आप रूल्स ये कह सकते हैं कि यार ये क्या फजूल रूल है, लेकिन एज पर रूल्स दिस वाज ऑफसाइड। अब फ्रांस के ऊपर आ जाते हैं। भाई ये डिचाम्स जो है ना, ये एम्बापे मर्चेंट है, ठीक है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर रिलाय करते हैं, ये मोमेंट्स थोड़ी बहुत के ऊपर रिलाय करते हैं, वरना टैक्टिक्स इस बंदे की कुछ भी नहीं है। भाई ये तो फ्रांस वर्ल्ड कप जीत गया, वरना डिचाम्स ने बर्बाद कर देनी थी गोल्डन जनरेशन फ्रांस की, ठीक है। अबे यार ये क्या बंदा है यार। हम रोबर्टो मार्टिनेज के ऊपर बात करते हैं, हम साउथगेट के ऊपर बात करते हैं कि ये क्या है यार, इसकी क्या टैक्टिक्स है। अब इमेजिन करो, आज चोमेनी को खिलाया खिलाया, राबियो को भी खिला दिया, कांटे को भी खिला दिया, ग्रीजमैन भी खेल रहे हैं। ओ भाई ठीक है भाई, आपका एम्बापे अवेलेबल नहीं थे आज, ओ आपके पास किंग्सली कोमान है, आपके पास बारकुल्ला है, भाई थोड़ा सा दलेर बनो। नहीं भाई, वही क्या था, इतनी डिसोरिएंटेड टीम, इतनी डिसोरिएंटेड टीम। तो ग्रीजमैन को गाली दे रही है, ऑब्वियसली उसने चांस मिस की है, और भी बहुत से प्लेयर्स को दे रही है, बट भाई सेटअप ही ठीक नहीं है। इस सेटअप के साथ तो कोई फ्लूइडिटी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। उधर जलील हो रहा है थियो हर्नांडेज लेफ्ट साइड के ऊपर, कोई सपोर्ट ही नहीं है। राबियो को लेफ्ट साइड के ऊपर खिलाया हुआ, भाई किस चक्कर में, क्या लॉजिक है यार। तो भाई ये बंदा, अगर आप फाइनल भी देखे ना अर्जेंटीना, वो वर्ल्ड कप वाला, अर्जेंटी सेक्लोनी ने ब्लॉक कर दी थी इसकी टैक्टिक्स वाइज। वो तो किलियन एम्बाप्पे वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देके और बचा गए, वरना तो भाई डिचाम्स का तो कुछ समझ ही नहीं लग रही थी, फाइनल में भी नहीं उनको समझ लगी थी। तो ये फ्रांस जाएगा, इतना गंदी परफॉर्मेंस यार। अभी तक ऑस्ट्रिया वाला मैच देख लिया, अभी नेदरलैंड्स जीते, हारना डिजर्व करते थे यार ये। तो मुझे नहीं समझ लगती भाई डिचाम्स की, क्या चाहता है वो बंदा। इतनी प्लेयर पड़े हुए हैं यार आपके पास, और आप क्या कर रहे हो, राबियो को लेफ्ट साइड के ऊपर खिला रहे हो। क्या ऑब्सेशन है आपका राबियो के साथ। मैं कह रहा था राबियो को ड्रॉप करो आप, और राबियो को लेफ्ट साइड के ऊपर खिलाना शुरू कर दिया उस बंदे ने। तो भाई मेरी तो समझ से बाहर है डिचैम्प्स, राइट। एमी वो वर्ल्ड कप जीत गए हैं, वरना कुछ कुछ नहीं समझ लगती भाई उस बंदे को। ऊपर से डेम्बले, भाई करो ना, बड़े प्लेयर हो ना, लोग बातें करते हैं बड़े प्लेयर हैं। एम्बापे नहीं ना थे आज, तो करना था, मेन मैन बनना था। जब मामले बड़े होते हैं तो हगना भी बड़ा हो जाता है डेम्बले का, ठीक है। तो यार ये ना टीम बहुत डिपेंड करती है इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर, किलियन एम्बापे के। वो आज नहीं थे, तो उनको समझ ही नहीं लग रही थी करना क्या भाई पिच के ऊपर। तो यार वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर फ्रॉम फ्रांस एंड स्पेशली फ्रॉम डिचैम्प्स। बहुत डिसअपॉइंटेड हूं मैं इस टाइम। देखिए आगे चले जाएंगे, ये आखिरी मैच अपना जीत जाएंगे किसी तरीके से, और ये आगे चले जाएंगे। हो सकता है इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर सेमीफाइनल फाइनल भी खेल जाए जैसे हमेशा खेलते हैं, बट डिचैम्प्स इज वेरी पुअर भाई। लेट्स मूव ऑन टू बारसा न्यूज यार। अब बारसा की न्यूज के ऊपर मूव करते हैं। नेदरलैंड्स वाज वेरी गुड यार, बहुत मजा आया नेदरलैंड्स को देख के। यार देखें, सबसे पहले हम बारसा की न्यूज के ऊपर बात करते हैं कि दो नाम वो बताता हूं मैं, जो कि एज पर रिपोर्ट्स हांसी फ्लिक पुश कर रहे हैं जिन दो नामों का। वो उनमें है, सबसे पहले है स्टिलर, एंजेलो स्टिलर, ठीक है। देखें वो 50 मिलियन
तक मांग रही है स्टुटगार्ट, उनके उसको हम एक साइड के ऊपर रख सकते हैं, वो पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन स्टिलर एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि पिवट रोल के अंदर या डीएम डिफेंसिव रोल के अंदर जो कि बॉल डिस्ट्रीब्यूट भी करें, फ्लैंक को स्विच कर सकें और डिफेंसिव अवेयरनेस भी हो, वो हांसी फ्लिक की जो रिकमेंडेशन एज पर रिपोर्ट्स हैं वो है स्टिलर। ठीक है, अब हो पाता है या नहीं हो पाता, क्या किमिक उनसे बेहतर ऑप्शन है, क्या गुमैरिश उनसे बेहतर ऑप्शन है? देखिए अभी फिलहाल मार्केट के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ न्यूज के अंदर स्टिलर की न्यूज चल रही है, गुमैरिश की हल्की फुल्की आई थी, किमिक की न्यूज जो है वो काफी ज्यादा ठंडी हो चुकी है। उसके अलावा जो सेकंड जो कि टेबल के ऊपर नाम रखा है, जो कि हांसी फ्लिक ने रखा है, वो है फ्रिम्पोंग का। ठीक है, और आपने देखा होगा काफी ज्यादा न्यूज चल रही है, 40 मिलियन का रिलीज क्लॉज है यहाँ पे फ्रिम्पोंग का, बायर लेवरकुसन ऑब्वियसली आज मैच खेले और आज आपको आपको पता लग गया होगा। और मैं बहुत अरसे से ये चीज बता रहा था कि जो अब चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, मतलब ऑब्वियसली मैं रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, आई एम नॉट ए जर्नलिस्ट, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि अगर फ्रिम्पोंग आती हैं तो कंसेलो साइडलाइन हो जाएंगे और रफीनिया को भी बारसा सेल कर सकती है। और जो लोग कहते हैं ना रफीनिया को सेल करके बैकअप कौन होंगे लमीन यमाल का, वो फ्रिम्पोंग हो सकते हैं। अगर आज आज के मैच में भी देखें तो फ्रिम्पोंग वाज प्लेइंग एज अ विंगर राइट साइड के ऊपर, राइट एज अ विंग बैक वो खेल रहे थे, उनका रोल वही है, वो लेवरकुसन में भी वो वहीं पे खेलते हैं। तो फ्रिम्पोंग को अगर आप एज अ राइट बैक प्रॉपर लेके आ रहे हैं ना तो दैट वुड बी अ रॉन्ग डिसीजन। लेकिन अगर आप उसको विंग्स के ऊपर लेके आ रहे हैं और कंसेलो और ट्रफीनिया को आप टीम से बाहर देख रहे हैं तो तब तो समझ लगती है। लेकिन जो जेरार्ड रोमेरो ने कहा ना कि प्रायोरिटी बना रही है बारसा फ्रिम्पोंग को, मैं उससे बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। प्रायोरिटी नहीं होने चाहिए फ्रिम्पोंग बारसा की, वो लेफ्ट विंगर होने चाहिए, वो डीएम होने चाहिए, चाहे वो स्टिलर हो, चाहे वो पलाशियोस हो, चाहे वो किमिक हो, चाहे वो गुमारिश हो, वो सबसे पहला होना चाहिए। उसके बाद आपको जाना चाहिए लेफ्ट विंग डायरेक्शन के, जिसके ऊपर हम भी डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद आपने आना है फ्रिम्पोंग के ऊपर अगर आपको जरूरत है, अगर आपको आपके पास फंड्स हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी क्लियरिटी नहीं है, अभी 1:1 है ही नहीं, बारसा ना कुछ ऑफर कर सकती, कुछ नहीं कर सकती इस टाइम पे बारसा। ठीक है, तो जब तक वो 1:1 में क्लैरिटी नहीं आएगी और उसके बाद आपने अपने पहले टारगेट्स पूरे करने और उसके बाद आपने बाकी चीजों के ऊपर जाना है। तो खैर ये तो हो गए दो टारगेट्स जो है वो हांसी फ्लिक जो टेबल के ऊपर रखे हैं। देखिए कसाडो की न्यूज आई है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। देखिए ये मैं चीज चाहता था, और जो सबसे अच्छी चीज हुई है चावी के जाने के बाद वो ये है कि रोबर्टो इस साइडलाइन विच इज गुड एंड रोबर्टो इज मोस्ट लाइकली विल लीव। और दूसरी जो अच्छी चीज हुई है वो है कि कसाडो विल बी द पार्ट ऑफ द मेन टीम, राइट। और उन्होंने 2028 तक अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया। देखिए वर्क करते हैं नहीं करते ये चीज मैटर नहीं करती, लेकिन चांस प्रॉपर देना चाहिए जो कि प्री सीजन में उनको मिलेगा, जो कि चावी के अंडर कसाडो को नहीं मिला। एटलीस्ट बाकी प्लेयर्स को मिला, वो उनका क्रेडिट है चावी का, लेकिन कसाडो को नहीं मिला। तो मैं बहुत अरसे से पूरा सीजन कहता रहा हूं कि भाई क्या हो जाएगा, रोबोटो की जगह अगर कसाडो खेल लेंगे पता चल जाता। अगर चावी खिला देते, बहुत से प्लेयर्स को उन्होंने मौका दिया लेकिन उनका भी पता चल जाता, कसाडो का भी। लेकिन अब आपको पता चलेगा, बट इट इज गुड कि 2028 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया है और यहाँ पे कसाडो जो है वो रुक रहे हैं और हो सकते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो वो डीएम पोजीशन पे खेल सकते हैं। अब थोड़ी सी न्यूज पे आ जाते हैं मार्क की। देखें काफी ज्यादा क्लब्स जो है, नहीं पहले चावी सिमंस, देखिए चावी सिमंस की न्यूज ये है कि उनकी न्यूज ठंडी हो चुकी है बारसा से, और मैं चाहता हूं कि न्यूज जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, बिकॉज वो लेफ्ट विंगर नहीं है। मैं सेम चीज डैनी अल्मो के लिए चाहता हूँ, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बायर्न पुश कर रही है यहाँ पे और लाइप्जिग भी इन्वॉल्व है, पीएसजी भी इन्वॉल्व है, पीएसवी भी इन्वॉल्व है इसमें, और 60-70 मिलियन का प्राइस टैग जो है वो कोट हो रहा है कि लोन के बाद मैंडेटरी ऑप्शन। क्या बारसा को ये करना चाहिए जबकि उनको लेफ्ट विंगर और जो है वो डीएम चाहिए? नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको रिपोर्ट दे दी और मैंने अपना ओपिनियन भी दे दिया इसके ऊपर। मार्ग्यू की न्यूज चल रही है, चेल्सी इंटरेस्टेड है, बायर्न इंटरेस्टेड है, सेविया इंटरेस्टेड है, 6 मिलियन का उनका रिलीज क्लॉज है। देखिए फेरन अगर जा रहे हैं ना तो मैं ये चाहूंगा पर्सनली, और विक्टर रोक भी अगर लोन पे जा रहे हैं जो कि न्यूज आ रही है, तो मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि आप मार्गुई को रोक करें। ठीक है, 6 मिलियन में ना बेचे, या तो लोन पे चल जाने दें उनको, लेकिन बेचे ना, क्योंकि मुझे पोटेंशियल दिखता है यहाँ पे मार्गुई में। तो अगर स्पेशली फेरन जा रहे हैं और विक्टर रोक जा रहे हैं तो मार्गुई को तो 100% रुकना चाहिए। अब आ जाते हैं आखिरी न्यूज के ऊपर, निको विलियम्स की। देखिए निको विलियम्स की 58 मिलियन रिलीज क्लॉज है। मेजर जो टारगेट है बारसा का लेफ्ट विंग पोजीशन की वो निको विलियम्स ही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बारसा साइन कर पाएगी तो वो निको विलियम्स ही होंगे। मुझे नहीं पर्सनली लगता इवन बारसा 1:1 रूल में भी आ जाए 1.5-2 हफ्ते बाद, वो तो टाइम ही बताएगा। मुझे नहीं लगता कि बारसा विल गो फॉर लुइस डियाज और सम अदर ऑप्शन। अगर होंगे तो निको विलियम्स होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, राइट। तो फिर बारसा को लोन पे करेगी, वो कंसेलो वाला मामला करने की कोशिश करेगी, जॉ फिलिक्स वाला मामला करने की कोशिश करेगी।
तो एक्साइटिंग न्यूज़ चल रही है बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बार्सा फाइनेंशियल सिचुएशन। लेट्स सी कि क्या होता है। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग, किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए और क्या फ्रांस डिशैम्प्स जो हैं वो एम्बापे मर्चेंट है या नहीं है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।